नमस्कार, मैं राशिद। हमारे देश में रोजाना करीब 2 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद इन यात्रियों का सफर कैसे कट रहा है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज ने देश के अलग अलग शहरों में ट्रेनों का रियलिटी टेस्ट किया। जो हमने देखा वो आप भी देखिए। समय 8:10 की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। नोटबंदी के 36 दिन बाद पटरी पर कैसे कट रही है जिंदगी। बहुत तकलीफ है। नोटबंदी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जितने नोट छाप रहे हैं उसे डबल तो डुप्लीकेट नोट छप गए हैं, तो क्या उखेड़ लेंगे बोलो। नोट छापने की सेंस क्या रही। तो थोड़े पेशेंस रखो, हर जगह क्यों लगाते हो तो थोड़े पेशेंस इसमें भी दिखाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैश की किल्लत से कितनी दिक्कत, देश की लाइफलाइन का क्या है हाल। इतने बड़े सेठ लोग हैं, कोई भी लाइन में नहीं है, हम ही क्यों लग रहे हैं। ये हम तो बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं जब से नोटबंदी हुई है। नोटबंदी के बाद बहुत काफी परेशान है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। नोटबंदी के इस मुश्किल वक्त में इंडिया न्यूज आपको लगातार आम लोगों की मुश्किलों से रूबरू करवा रहा है। बैंकों और एटीएम के बाहर लाइन में लगे लोगों की दिक्कतें आप रोज देख सुन रहे हैं। घर और बाजार में परेशान लोगों की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान की लाइफलाइन यानी रेल में सफर करने वाले मुसाफिरों पर नोटबंदी का क्या असर पड़ा है। न्यूज इस वक्त तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पर है और यहां से मथुरा के रूट पर जाएगा। आगे कुछ दूरी तक जाकर लोगों से बात करने की कोशिश करेगा कि आखिर कैसे चला पा रहे हैं रोजमर्रा के खर्चे, रोजमर्रा की जरूरत। इंडिया न्यूज आज आपको दिल्ली से मुंबई तक और लखनऊ से अहमदाबाद तक रेल से सफर करने वाले यात्रियों का रियलिटी टेस्ट दिखा रहा है। इस दौरान हमने ये जानने की कोशिश की कि जब जेब में ही पैसे नहीं, बैंक से नोट मिलने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो कैसे कट रहा है रेल का सफर। शुरुआत करते हैं देश के दिल दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में रोजाना रेल का सफर करने वाले यात्रियों का हाल जानने के लिए हमारे संवाददाता राजीव शर्मा पहुंचे दिल्ली से मथुरा रूट पर चलने वाली इस ट्रेन में। तो रोज लोगों के भार को वहन करने वाली, लोगों की सोच, लोगों के ख्याल, लोगों की उम्मीदों को ढोने वाली ये लोकल ट्रेन जो कि दिल्ली एनसीआर की लाइफ लाइन है और उसमें तमाम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। पूरी तरीके से भरी हुई है ये गाड़ी और ये लोग हैं। आप कहाँ तक जा रहे हैं? निजामुद्दीन तक जा रहे हैं आप। जब से नोटबंदी चला है, जेब की क्या हालत है, घर की क्या हालत? घर की हालत खराब है, जेब में पैसे नहीं है और बुरा हाल है। और ये जब से जो नोटबंदी चली है, किसी के पास तो करोड़ों मिल रहे हैं, किसी के पास में कुछ भी नहीं मिल रहा। बैंक में जाते हैं, पैसे खत्म हो गए। क्या वाकई आपके पास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कह के तो मैं पर्स दिखा सकता हूँ। अगर दिखा सके तो जरूर। बिल्कुल दिखा सकता हूँ। ये खाली पर्स, इसमें क्या है? पहले इसी में ही 5-10 हजार रूपये पड़े रहते थे, अब पैसे ही नहीं। पर्स में पैसे नहीं, शुक्र है पास बनवा रखा है तो गुजारा चल रहा है। अब फरीदाबाद जाने वाले इस साहब से बात करते हैं। गाड़ी चली रही है, थोड़ा बहुत पैसा कम आ रहा है, बाकी चली रही है गाड़ी। चल रहा है यहाँ पर। तो बड़े नोट जेब में ज्यादा है कि छोटे नोटों की भरमार है? व्यापारी आदमी को तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं है, ना बड़े ना छोटे की। छोटे व्यापारियों को कैश की दिक्कत नहीं, पर दिहाड़ी पर काम करने वाले कैसे काम चला रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं पैसा? एटीएम के बाहर लाइन है, बैंक में लाइन है। नहीं, हमारा कोई एटीएम नहीं है, हमारा खुला दरबार है। रोज का कमाना, रोज का खाना। रोज का कमाना, रोज का खाना, एटीएम नहीं है इनके पास। क्या यकीन माने आपके पास एटीएम नहीं है? यकीन ही मानो। कितना आपका रोजाना का खर्चा होता है? खर्चा 100-150 रुपया रोज होता है जी। आप मैनेज कर ले रहे हैं इसमें? हाँ जी।
अभी आपके पास कितना है? नोटों के चलते कोई दिक्कत? नहीं, नोट के वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आता है तो वो हो जाता है, मेंटेनेंस हो जाता है। कितना पैसा होगा अभी आप? अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई तकलीफ इस दौर में आपको पैसा मिलने में या खर्चे में? हाँ, जब से परेशानी तो आई है। कैसे चला रहे हैं? वो कुछ मिल जाता है, कुछ रुक जाता है। कुछ मिल जाता है, कुछ रुक जाता है, लेकिन उनका क्या जो सैलरी वाले हैं। एनडीएमसी में काम करने वाले रमेश कुमार की सुनिए। हालात क्या बदल रहे हमें ये नजर नहीं आ रहा। हमारा बैंक में खाता है, इतने बड़े सेठ लोग हैं, कोई भी लाइन में नहीं है, हम ही क्यों लग रहे हैं। मैं 3 दफे कुर्सी पे बैठा बैंक की पे, मेरे घुटनों में दर्द था लाइन में से हट के। हम ही लोग क्यों लगते हैं लाइन में, वो क्यों नहीं लग रहे। अब जरा छोटे मोटे कारोबार करने वालों का हाल भी जान लीजिए। हम तो बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं जब से नोटबंदी हुई है। नोटबंदी के बाद काफी परेशानी और दिक्कतें आ गई हैं। कारोबार नहीं है, कारोबार करते हैं तो लोग पुराने नोट दिखाते हैं कि पुराने नोट ले जाओ, वो चलते नहीं है बाजार में। मुश्किल हो रही है, पर मोदी जी का फैसला सिर आंखों पर। अब जरा कुछ बुजुर्ग मुसाफिरों से बात करते हैं, उनका क्या हाल है। जब से ये नोटबंदी शुरू हुई है तब से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? किस तरीके से आप मैनेज कर पा रहे हैं? हम थोड़े लाइन में लगाना परेशान से दिखाई देते हैं। हम तो अपने महसूस करते हैं अपने को अंदर से कि हमारी पेंशन भी नहीं मिल पाती ढंग से मिल रही हमको। पूरी जो पेंशन है उसको नहीं देते, कभी 5,000 दे देते, कभी 2,000 दे देते। खड़े 5-5 घंटे खड़ा रहता हूँ लाइन में। आपका नाम क्या है? एनसी जैन। जैन साहब, घर का खर्चा मैनेज किया है, बदला है, कुछ कम कर दिया है, किस तरह से चल रहा है? बहुत ही कम कर दिया है। सिर्फ डेली रिटर्न की आइटम खरीद रहे हैं, सब्जियां, दूध वगैरह बस। परेशानी है, पर नोटबंदी के फैसले से विरोध नहीं है। हमने इस ट्रेन पर सवार कुछ महिला यात्रियों से भी बात की। अब पैसे नहीं है, बैंक से पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम मोदी जी के साथ हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बस हम यही चाहेंगे जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ताकि हमें भी कुछ राहत मिले। मुहिम के साथ हैं, बीच में जो उसको इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आ रही हैं उसको ठीक करने की बात लोग कर रहे हैं। और फिलहाल ये जनता तो यहाँ पर जिंदगी मैनेज कर रही है, खर्चा ज्यादा नहीं है, कोशिश कर रही है कि अच्छी तरह से साथ बढ़ सके। कैमरा पर्सन निखिल के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली पलवल रूट। देखिए, परेशानी सभी को है, पर साथ ही ये उम्मीद भी है कि नोटबंदी से देश का भला होगा। चलिए अब आपको देश के कमर्शियल कैपिटल यानी मुंबई का हाल दिखाते हैं, जहां सबसे ज्यादा मुसाफिर लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं। दिल्ली की नोटबंदी एक्सप्रेस के बाद अब आपको लिए चलते हैं माया नगरी मुंबई। मुंबई की लाइफलाइन है वहां की लोकल ट्रेन, पर नोटबंदी में कैसे कट रही है रोजाना लोकल से आने जाने वाले मुसाफिरों की जिंदगी, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा मुंबई के महालक्ष्मी स्टेशन से एक लोकल पर सवार हैं। लाखों की संख्या में लोग इस लोकल ट्रेन से सफर करते हैं और अपने आवागमन पर जाते हैं और उनके तमाम काम हो जाते हैं। और इस वक्त हम मुंबई के महालक्ष्मी स्टेशन से चढ़े हुए हैं और आपको हम दिखाएंगे, लोगों से रूबरू कराएंगे कि आखिरकार उन्हें कोई परेशानी है या फिर उन्हें परेशानी नहीं है। तमाम पैसेंजर्स मौजूद हैं यहाँ पे, हम सीधे उनसे जानते हैं। सर, क्या नोटबंदी के बाद 36वां दिन है, आपको तकलीफ कुछ है? अरे बहुत तकलीफ है। नोटबंदी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जितने नोट छाप रहे हैं उसे डबल तो डुप्लीकेट नोट छप गए हैं, तो क्या उखेड़ लेंगे बोलो। नोट छापने की सेंस क्या रही, जबकि जो डुप्लीकेट नोट बाजार में डुप्लीकेट नोट उससे ज्यादा आ गए जितने छाप रहे थे, मतलब ही नहीं है। बड़ी परेशानी आपने क्या ऐसी महसूस की हो जो कि आपको लगा हो? वो क्या है कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी, मैंने अब कहना तो नहीं चाहिए कि मैंने 2000 पर रुपया 1800 में लेके उसको ले जाके भर्ती किया। 200 रुपया मैंने कहा भाई तुम कम दो मुझको, लेकिन ले लो। अलग हम लगातार इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो अभी मालूम पड़ा है कि इंडिया अभी आए हैं। क्या कहेंगे आप लोग? सर, इंडिया सर आप बता रहे थे, बातचीत करते कि अभी आए हैं, आज पहला दिन आपका इंडिया में, क्या तकलीफ है नोटबंदी? पहली बात तो कुछ ज्यादा तकलीफें तो हुई नहीं है अभी तक, क्योंकि हमने एटीएम से तो पैसे निकाले हुए थे,
तो एज ऑफ ना इतनी परेशानी तो हुई नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे बिलीव करते हैं। जैसे सिटी में कार्ड से ट्रांजैक्शन हर जगह पे होते हैं, ग्रोसरी से लेके वेजिटेबल सब खरीदे जा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ पैनिक अटैक एटलीस्ट मुंबई में किसी को आना चाहिए। जाहिर है जो कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर जिनके पास ई वॉलेट नहीं, उनका काम कैसे चल रहा है? सभी लोगों ने कहीं कि यह माना कि उन्हें तकलीफ तो हो रही है, कुछ लोगों ने यह कहा कि उन्हें उतनी तकलीफ नहीं हो रही है, लोग जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है तमाम अधिकतर लोग यह देखने को मिला उन्हें तकलीफ अधिक हो रही है, लेकिन समय है निकल जाएगा। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो आपने दिल्ली के रेल यात्रियों का हाल देखा, मुंबई के लाइफलाइन की भी तस्वीरें आपने देखी। अब आपको यूपी के गाजियाबाद लेकर के चलते हैं और बताते हैं नोटबंदी में एनसीआर के रेल यात्री कैसे अपना सफर पूरा कर रहे हैं। मेरे हाथ में ये 100 का नोट है और इस वक्त हम गाजियाबाद जाने वाली एक ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और नोटबंदी के बाद किस तरह का दर्द लोगों को हुआ है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या वो इस फैसले से संतुष्ट हैं या नहीं है? नोटबंदी की यात्रा के लिए हम रेल यात्रा कर रहे हैं और जो ट्रेन मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये दिल्ली से आ रही है और गाजियाबाद की तरफ जा रही है, गाजियाबाद जंक्शन की तरफ जा रही है। इस ट्रेन का सफर हम करेंगे और इसमें मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम गाजियाबाद की तरफ जाने वाली ट्रेन में मौजूद हैं और तमाम जो हमारे साथ लोग हैं वो डेली पैसेंजर हैं, उनमें से ज्यादातर डेली पैसेंजर हैं। उनको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ट्रेनों में भी बहुत ज्यादा चर्चा नोटबंदी के बाद से हो रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात करने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। सर, नोटबंदी पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेन में आप रोज जाते होंगे? या आई एम दिल्ली पैसेंजर। टिकट खरीदने में किस तरह की दिक्कत आ रही है खुले पैसों को लेकर? सर अब ये तो देखो एवरीबॉडी हैज टू बी दिस प्रॉब्लम, बट सो फार एज द डिमोनेटाइजेशन इट्स अ गुड थिंग। सर ये बताइए, चर्चा होती है ट्रेन में जाते वक्त इस पर जब बात होती है नोटबंदी की, कुछ चर्चा होती है? क्या चर्चा होती है वो आपसे हम जानना चाहेंगे। चर्चा तो होती है, इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं अभी है। इन दिनों कोई और चर्चा नहीं होती? और कोई चर्चा होती नहीं है। बैंक की लाइन में लगे क्या? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। संतुष्ट है फैसले? हाँ, संतुष्ट है। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैशलेस हो जाएं, पेटीएम, एटीएम, डेबिट कार्ड। पॉसिबल है सब कुछ? नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मैं तो पहले से 60% यूज करता हूँ, मैं तो पहले से ही कार्ड यूज करता हूँ। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, किचन तो आप चलाती हैं, बैंक की लाइन में भी लगी? नहीं जी, वैसे बहुत परेशानी हो रही है जी, लाइन में लगते हुए पैसे नहीं मिल रहे जी। घर चलाने में किस तरह की परेशानी आ रही है? बस ये पैसों की प्रॉब्लम आ रही है। ट्रेन की जब टिकट खरीदी होगी, खुले पैसे की कुछ दिक्कत? खुले पैसे की दिक्कत आई है। क्या दिक्कत आई? वही खुले पैसे लो, 2000 निकले थे एटीएम में, 1.5-2 घंटे बाद लाइन में लग के 2000 का नोट मिला था मुजफ्फरनगर। कुछ ग्रामीण लोग भी हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं? मेरठ। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ के। मेरठ में कहाँ के? गाँव में बढ़ला। ग्रामीण हैं आप? हाँ। पेटीएम, डेबिट कार्ड ये सब यूज करते हैं? ना। इन दिनों जो नोटबंदी है, जब ट्रेन में आते जाते हैं या कहीं भी आते जाते हैं, किस तरह की चर्चा होती है? क्या तकलीफ में है या इससे और ज्यादा आपको सुख मिला है? सुख और दुख का हमें तो, हम तो पहली बार ही आए हैं आज जब से नोटबंदी हुई है जी। हाँ, घरेलू की हम बात कर रहे हैं, किसी तरह की समस्या घर में होगी? हम औरों की तो ना कहते, हमें तो खुशी मिल रही है। फिर भी खुशी मिल रही है, संतुष्ट हैं इस फैसले से। आप बताइए सर, बच्चों के साथ हैं, नोटबंदी पर क्या कहेंगे? नोटबंदी एक मोदी जी का अच्छा फैसला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ओवरऑल अगर बात करें, घर चलाना होता है, सब्जी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जी लेना, दूध का पेमेंट करना, आप चेक दे सकते हो, एटीएम से कर सकते हो। कर रहे हैं आप ये सब कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 35 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में तकलीफ हल हो जाएगी। आपको लग रहा है कि तकलीफ हल हो जाएगी? फिलहाल देखने से तो ऐसे नहीं लग रहा। हल इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि हमसे ही ऐसे लोग हैं जो पैसा आता है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अगर वो पूरा पैसा मार्केट में आ जाए, ब्लैकिंग नहीं हो, तो प्रॉब्लम हल हो। आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कुछ के पास 2000 रुपए ही नहीं है। भाजी, कहाँ जा रहे हैं? हम मेरठ जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर। ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। पेटीएम वगैरह इस्तेमाल करते हैं? नहीं जी। इन दिनों कैसे चल पा रहा है घर? कैसे चल पा रहा? कैश मिला? बैंक की लाइन? कैश मिल रहा है। संतुष्ट है फैसले से? बिल्कुल पक्का मिला। 10,000 रुपए डेली दे रहे हैं जी। आपको लगता है बैंक की लाइन में बहुत सारे लोग लग रहे हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है? नहीं लग रहा है, लेकिन जो दोपतियों ने लगवा रखे अपनी लेबर की लाइन, उनसे हो रही है परेशानी। तो या बैंक वालों घपला कर रहे हैं।
बैंक की लाइन में बहुत सारे लोग लग रहे हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है। नहीं लग रहा है, लेकिन जो दोपहर ने लगवा रखे अपनी लेबर की लाइन, उनसे हो रही है परेशानी। तो या बैंक वालों घपला कर रहे हैं, उनसे परेशानी हो रही है। दिक्कत कोई नहीं, कैश तो पूरा आया था सरकार की तरफ से। बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों रुपए मिला और आम आदमी सिर्फ 2000 रुपए के लिए लाइन में लग रहा है घंटों, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा है। जब कोई बदलाव आता है तो उसे तो लाइन में लगना पड़ा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। छोटा आदमी को भी साथ तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट का, तभी तो बदलाव आएगा। स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में हमें कुछ कैमरा घुमाना होगा। कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। एटीएम, पेटीएम, डेबिट कार्ड, फ्री चार्ज, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब के बारे में जानते होंगे? यस सर, सबके बारे में जानते हैं। सब यूज कर रहे हैं? यस सर। लेकिन क्या सब कुछ पॉसिबल है इससे कि आप दूध वाले, सब्जी वाले, इन तमाम लोगों को दे पाएंगे? लेकिन अगर सर सबके पास स्मार्टफोन आ जाएगा ना, तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। आपके पास स्मार्ट? यस सर है। इस समय जेब में कितने खुले पैसे? सर जेब में 100-200 रुपए पड़े हैं सर। एक बार दिखा पाए अगर आप हमें, चाहेंगे हम आपका बटुआ देखना कि कितने खुले पैसे, क्योंकि ये तकलीफ है। आप बताइए सर, तब तक हम आपसे बात कर लेते हैं। जब से नोटबंदी हुई, ट्रेन में आते जाते होंगे, चर्चा किस तरह की होती है? चर्चा से वही नुकसान है, ये होता है कि लाइन लगे रहते हैं, पैसे मिलते नहीं है। तब तक इन्होंने अपने खुले पैसे निकाले। टोटल यही पैसे हैं इस समय जेब में? 100 रुपए हैं। एक बार गिन के हम देखें, 20, 40, 60, 80, 90 रुपए हैं टोटल ये। और ये 10 रुपए की इन्होंने ट्रेन की टिकट खरीदी है। इतने से अगर रास्ते में किस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, कैश की अचानक जरूरत पड़ जाए, तो फिर क्या हो? सर इतने मेरे लिए सफिशिएंट है सर। सफिशिएंट है इतना? फैसले से पूरी तरह खुश है? यस सर, पूरी तरह। निश्चित तौर पर अपनी अपनी राय है, उस राय को हमने दिखाया है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन कुछ ही दूरी पर है, हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन राय सबकी अपनी अपनी है। ज्यादातर लोग जो मिलते हैं फैसले को सही बताते हैं, लेकिन तकलीफ अपनी जगह है, जिसका हल अब जो आने वाले दिन है, यानी 50 दिन जब नोटबंदी को पूरे हो जाएंगे, उसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये वक्त बताएगा। गाजियाबाद में कैमरामैन सचिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। शहर ट्रेन के रियलिटी टेस्ट में यात्रियों का सबसे ज्यादा पॉजिटिव रुख भोपाल में देखने को मिला। जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय निगम ने। नोटबंदी के बाद 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हम इसी का रियलिटी चेक करने के लिए हबीबगंज से इंदौर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार हैं। लोग भी हैं, सवारी भी इसमें बहुत सारी है। उनसे भी पूछ लेंगे कि नोटबंदी के बाद किस तरीके की दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं। सफर कितना आसान हुआ है? बहुत आसान रहा। नोटबंदी के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब नलों की लाइनों में पहले घंटे लोग खड़े रहते थे, घासलेट लेने के लिए, गेहूं लेने के लिए खड़े रहने पड़ते थे। ये तो अपने देश के लिए। आज हम सीमा के जवानों को हम देखते हैं 24 घंटे, 48 घंटे रहते हैं। आप बताइए सर कि जिससे आई एम नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन। नो एनी प्रॉब्लम, एनी चेंज? नथिंग। आप बताइए कि आप लोग सफर कर रहे हो कि किस तरीके के दिक्कत हो रही है, क्योंकि लंबे सफर में तो होती है कि खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं, यदि कैश नहीं है आपके पास तो? उतना थोड़ा बहुत कैश हर एक कोई अपने साथ कैरी करता है करके। रही बात बाकी चीजों के लिए, पीपल हैव डेबिट कार्ड्स एंड दे यूज। और जो मोदी सरकार ने 24,000 का वीक लिमिट भी रखा है, तो मेरे ख्याल से भोपाल जैसी सिटी में भी इट्स सफिशिएंट। आप भी क्या 100 का नोट लेके चल रही हैं? बिल्कुल है। 100 ट्रेन में तो मतलब वो रखते ही चेंज जी, और चेंज की ज्यादा आवश्यकता होती है। 500 और 1000 रुपीज कम ही यूज करते हैं। 1 महीने हो गए नोटबंदी के, बहुत सारे युवाओं के रोजगार जा रहे हैं। रोजगार का तो पता नहीं, लेकिन युवाओं को इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब जॉब ओरिएंटेड है। जॉब जो करते हैं सबको पैसा वाइट में आता है, तो सब ट्रांजैक्शन वाइट में है। सफर करते करते हबीबगंज से भोपाल स्टेशन पहुंच गए। भोपाल स्टेशन में भी लोगों की जो आम राय निकल के आ रही है, लोग कहीं ना कहीं इस नोटबंदी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और पक्ष इस बात को लेकर है, ये उस बात को लेकर उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनका बेहतर जो भविष्य है कुछ बेहतर होगा, उज्जवल होगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस नोटबंदी के बाद जब 1 जनवरी आए, 50 दिन के बाद 1 जनवरी आए, तो हम भी बहुत सारी चीजें जो मार्केट में भी महंगी हैं, वो भी उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कुछ सस्ती हो। उम्मीद हम भी बना के रखे हुए। कैमरामैन अशफाक खान के साथ अजय निगम, इंडिया न्यूज, भोपाल। जी हां, भोपाल में रेल से सफर करने वाले ज्यादा यात्री नोटबंदी के फैसले के साथ दिखे। आपको चंडीगढ़ अब लिए चलेंगे, जहां रेल यात्रियों से बात की हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने। इंडिया न्यूज की टीम इस समय ऊंचाहार एक्सप्रेस में चढ़ी है, जो चंडीगढ़ से लखनऊ जाती है। हाल हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम लोगों से बात करेंगे। हकीकत ये है सर, ये प्रधानमंत्री जी का जो
अपने में डिसीजन है। वैसे तो देश इतने अच्छा है, लेकिन इससे परेशानियां जो है आम जनता को ही ज्यादा हो रही हैं। कारण ये है कि बैंकों की अपनी जो थ्योरी है उसके हिसाब से गलत कर रहे हैं। रेल के सफर में भी काफी परेशानी। हाँ, इसमें तो खैर इतनी बात नहीं है, क्योंकि रेलवे की तरफ से कोऑपरेशन अच्छा है, खुले की या किसी चीज की दिक्कतबाजी नहीं है यहाँ पे, अच्छा ही है। लेकिन फिर भी परेशानी तो है ही। ये जो कदम उठाया गया सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनकी तरफ से, तो ये कैसा कदम आपको लगता है ब्लैक मनी? अरे अब हमको क्या मालूम क्या करें क्या न करें। किस तरह की दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत तो है ही है सर। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर वो सफर कर रहे हैं उच्चहार एक्सप्रेस में। तो क्या नाम है आपका? लव पांडे नाम है मेरा। लव, आप सफर करते रहते हैं क्या? हाँ, मैं एक्चुअली मैं सफर करता रहता हूँ और दिल्ली से चंडीगढ़ आता जाता रहता हूँ मैं। राइट, तो लेकिन मुझे खुशी हुई कि प्रधानमंत्री साहब ने जो डिमोनेटाइजेशन का जो निर्णय किया वो बहुत ही अच्छा निर्णय किया है और ये निर्णय बहुत ही देशहित में है। इससे थोड़ी परेशानी होगी, परेशानी हो रही है अब भी। बहुत अच्छी बात है कि डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी सब कुछ बंद हो जाएगी। राइट, हम इतनी थोड़ी बहुत परेशानी तो हैंडल करना चाहिए हमें। ये जो नई करेंसी लोगों के पास मिल रही है, रेड हो रही है ईडी की, उसको लेके क्या कहेंगे? मैं उसको रिगार्डिंग में बताना चाहूंगा कि हमें दुख होता है कि जो ब्लैक मनी है वो बैंक में आने के बाद में सीधी जो बड़े बड़े ब्लैक मनी रखने वाले हैं उनके पास चली जाती है। रेल के सफर में किस तरह की दिक्कतें आपको आ रही हैं? रेल के सफर में यह है कि अभी तक सरकार जो कह रही है कि रेलवे के लिए हम जो कार्ड स्वैपिंग का वो प्रोग्राम करेंगे वो। देखिए, हिंदुस्तान की जिंदगी सिर्फ एक खोज के इर्द गिर्द ही चल करके रह जा रही है।